ये चाय की दुकान की विशेष चर्चा है। आपको क्या लगता है कि जो भी अभी हाल के दिनों में दिल्ली में ईडी का एक्शन हुआ, या फिर तेलंगाना में ईडी का एक्शन हुआ, बिहार में ईडी और सीबीआई का एक्शन हो रहा है, पश्चिम बंगाल में ईडी सीबीआई का एक्शन हो रहा है, अलग अलग राज्यों में हो रहा है, अब क्या आपको लगता है कि करप्शन के खिलाफ वाकई में बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक है या फिर राजनीति से प्रेरित है? देखिए सर, मुझे ऐसा लगता है कि ये वाकई में करप्शन पर प्रहार है। अब वो चाहे उसमें केजरीवाल जी हों, चाहे दूसरे स्टेट्स के मिनिस्टर हों, चाहे मुख्यमंत्री हों। एक मासूम सी शक्ल, लाल कलर की जर्सी, मफलर बांधना, जब 10 साल पहले देखते थे तो लगता था कि ही इज़ वेरी इनोसेंट। लेकिन अब जैसे जैसे निश्चित रूप से जांच एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां किसी की कोई बपूती नहीं होती, किसी का कोई कमाऊ पूत नहीं होता। कोई भी सरकारें आती हैं, हमें विश्वास करना चाहिए, ईडी हो, सीबीआई हो, ऐसी संस्थाओं। यानी आप ये कहते हैं कि लैंड फॉर जॉब स्कैम में, शराब घोटाले में या इस तरह के जितने स्कैम्स हैं, ये करप्शन के खिलाफ एकदम ईमानदार प्रहार हो रहा है, ये आपका ईमानदार प्रहार है। आप पे, मुझ पे तो नहीं हुआ, किसी दूसरे पे तो नहीं हुआ। जो करेगा जांच एजेंसियों में निकल कर आया। अगर इसको रिवेंज की भावना से आप देखते हो, इसको पॉलिटिकल इशू बनाते हो, मेरे हिसाब से गलत है। कोई सिंपैथी किसी को नहीं। और क्या ये पॉलिटिकल रिवेंज है, राजनीतिक बदला है? जिस तरीके से केंद्र सरकार लगातार ईडी और सीबीआई के जरिए विपक्षी पार्टियों को घेर रही है, इससे ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर हमला है। और जो भी इसको एग्जाम्पल ये है कि जो बीजेपी में जाता है, आखिर वो उस पर आरोप क्यों और आरोप लगे होते हैं, फिर भी ना कोई जांच होती है, ना कोई पड़ताल होती है। जैसे मिसाल के तौर पर हेमंत विश्व शर्मा शारदा चिटफंड घोटाले में आरोपी बनाए जाते हैं, फिर भी जब वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं ना, तब से ना उनकी कोई फाइल खुलती है। हार्दिक पटेल, नारायण, अजीत पवार, इन सारे ऐसे फेहरिस्त की एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त है। जो भी पार्टी उनकी पार्टी में जाता है, पार्टी में शामिल होने के बाद आखिर वो ईडी और सीबीआई की फाइलें क्यों बंद हो? सवाल यहाँ पर बड़ा पैदा हो रहा है। ये कहना ये चाहते हैं कि बीजेपी के पास कोई डिटर्जेंट पाउडर है क्या, कि अगर बीजेपी किसी ने ज्वाइन कर ली उसका करप्शन भूल जाते हैं? हम इसको सर एक ही नज़रिए से क्यों देखें? समय कुछ नहीं होता। समय, आप ये लोकसभा चुनाव आ गए, लोकसभा चुनाव का डिक्लेरेशन हो गया, पूरा प्रोसेस है, तो आप इसको बदले की भावना से देखेंगे। ये होनी थी कार्रवाई। जैसे ही जांच एजेंसियों को सबूत मिलेंगे, एविडेंस कलेक्ट होगी, कार्रवाई होगी। उसमें लोकसभा चुनाव का सीजन क्या करेगा? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कस्टडी में जाना, के कविता का कस्टडी में जाना, या के कविता का जेल भी जाना, या फिर लालू फैमिली पर जितना बड़ा शिकंजा कसा जा रहा है, इसे लेकर के हम बातचीत कर रहे हैं चाय की टपरी पर। जनता का मूड में जानना और समझना चाहता हूं, आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या इसके पीछे वाकई में कोई पॉलिटिकल इंस्पिरेशन है या फिर कुछ और? देखिए, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि अरविंद केजरीवाल को जब पहली बार समन भेजा गया तो उनको पेश होना चाहिए था। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, आप चाहते तो जाते। कहते ना, साच को आँच किस बात की। अगर आप पाक साफ थे तो आप जाते। लेकिन अब सवाल यहाँ बीजेपी की मानसिकता पर ये खड़ी हो रही है। आखिरकार जब चुनाव आ रहे हैं तो सब लोग पाक साफ हो जा रहे हैं। कौन? जो बीजेपी में हैं। मोदी मैजिक जो कहते हैं ना, वॉशिंग पाउडर में धुल के आए हैं, या फिर कमल छाप साबुन से जो नहा ले रहे हैं वो साफ हो। ये क्या कह रहे हैं? कमल छाप साबुन कहते हैं, कमल छाप साबुन से जो अपने कपड़े धुल करके आएगा वो एकदम साफ सुथरा हो जाएगा। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अभी अपन बात करें कि मैं कांग्रेस में हूँ, मान लीजिए 10 साल से कांग्रेस में हूँ। पिछली बार मैंने टिकट में लड़ा, सपोज करें मैं हार गया, मैं फिर टिकट का क्लेम करूंगा। आला कमान का निर्णय, जो भी दोनों पार्टियों का। मान लो बीजेपी ने नहीं दिया टिकट, अब मैं बागी हो जाऊं, नहीं साहब दे रहे हो, आपने नहीं दिया, मैं उधर चल जाऊं। कई लोग मजबूरी बस जाते हैं, कच टिकट की लालसा में। मुझे 400 पार, ये जो आपकी इस बार नारा दिया है, आपकी बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार, मुझे तो 400 पार इम्पॉसिबल लग रहा है। थोड़ा सा आगे आ जाइए, आप लोग रुकिएगा, आप जाइएगा नहीं। कुछ और भी लोग हैं यहाँ पर, उन सभी से भी एक एक करके बात कर लेते हैं। ये जो ईडी और सीबीआई की तलवार आजकल चल रही है, ये तलवार आप कैसे देखती हैं? दिल्ली में भी तलवार है, बिहार में भी चल रही है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का संकल्प है या इसके पीछे कोई राजनीति है? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं, मैं दिल्ली से नहीं हूं, मैं यूपी से बिलोंग करती हूं, अलीगढ़ जिले से। और रही बात तो दिल्ली के कार्य को अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा कार्य दिल्ली में हो रहा है, और ये बिल्कुल जायज़ नहीं है, असत्य हो रहा है जो केजरीवाल जी के साथ हुआ है। उनके ऊपर जो ईडी का छापा पड़ा, आखिर क्यों पड़ा, इसकी वजह क्या है? आखिर रही बात मोदी जी की एक मिनट इधर आ जाएं आप। ये कह रही हैं कि जो छापा पड़ा पूरी तरह से असत्य है वो। हाँ,
छापा जो पड़ा है, ऐसा बहुत से लोग ऐसे हैं जो 2 नंबर का काम चल रहा है, माना कि सही हो रहा है, बेशक पीएम सही कर रहे हैं, लेकिन जो केजरीवाल जी पे छापा पड़ा है वो नहीं पड़ना, तो उन्हें जेल क्यों जाना पड़ा? इतने अच्छे कार्य दिल्ली के अंदर हो रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि केजरीवाल को हाईकोर्ट की तरफ से बहुत बड़ी राहत मिली है कि सीएम पद पर फिलहाल वो बने रहेंगे। हाईकोर्ट ने कहा कि ये कार्यपालिका का क्षेत्र है, ये कार्यपालिका में न्यायपालिका दखल अंदाजी नहीं कर सकती, इसलिए जो कार्यपालिका का क्षेत्र है वो कार्यपालिका। हाँ, आप भी आ जाएं। एक एलजी की बात कर लेता हूं। एलजी ने कहा था कि जेल के अंदर से सरकार नहीं चलेगा, और केजरीवाल की मुश्किलें इसलिए बढ़ सकती है कि अभी तक आपने देखा होगा भारतीय इतिहास में कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं होगा जो अपने पद पे रहते हुए जेल गया। अगर अरविंद केजरीवाल के पास ऑप्शन है, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल बहुत आईआरएस रही है, 20 साल का प्रशासनिक अनुभव है, वो चाहे तो अपनी पत्नी को दे सकते हैं। उनका यहाँ एक इशारा, यहाँ एक मिनट रुकिएगा, यहाँ एक इशारा ये हुआ कि भाई ठीक है, आप शराब घोटाले के आरोप लगा रहे हैं, क्या सिसोदिया के पास से पैसे मिले? नहीं मिले। क्या केजरीवाल के पास से पैसे मिले? नहीं मिले। पैसों की अकाउंटेबिलिटी या अकाउंट कहीं पर मिला? नहीं मिला। संजय सिंह के पास से पैसे मिले? नहीं मिले। पैसे के सबूत मिले क्या? नहीं मिले। ये भी तो एक सवाल है। सर देखिए, जांच में एक प्राइमरी स्टेज भी होती है, प्राइमरी स्टेज पर जो आया तो प्राइमरी स्टेज पर उस हिसाब से कार्रवाई होती है। अभी कोई जांच ये तो है नहीं कि कोई फाइनल। पहले ही क्यों? चुनाव से पहले क्यों? तो इससे पहले तो आप कर सकते, चुनाव एकदम नजदीक है। आपको न्याय, अभी जैसे बताया इन्होंने कि न्यायपालिका से इंटरिम राहत मिली अरविंद केजरीवाल को, इंटरिम मिल गई, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो पाक साफ है। ठीक है, कई बार अंतरिम राहत मिल जाती है, आप बने रहेंगे 1 महीना 2 महीना। अगर आप पाक साफ में सच्चे हैं, देश की यूपीए मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। यूपीए सरकार में 2G स्फोटन घोटाला को लेकर कितना हाय तौबा मची थी और सब कुछ हुआ था। 2G स्कैम, कोल स्कैम, खेल गांव वाला CWG स्कैम, उसके बाद क्या नतीजा क्या? कोर्ट ने सबको बरी कर दिया। अब अंदाजा लगाइए, आरोप लगाना उसको उस कोर्ट में ये सबूत पेश करना, दोनों में बहुत फर्क होता है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि केजरीवाल स्केपगोट, बलि का बकरा हैं और विक्टिमाइज हैं। सिंपैथी गेन होगा, सिंपैथी गेन दिल्ली के लोकसभा में। हाँ, ये सिंपैथी गेन इसलिए हो जाएगा सर क्योंकि जनता जो से कनेक्ट हो। दिल्ली में ज़्यादातर 70% मुझे लगता है बाहरी लोग रहते हैं। रुक जाए आप 1 मिनट, यहाँ से एक बात आई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जो शिकंजा कसा गया है, कुछ लोग ये कहते हैं कि दिल्ली में उन्हें सिंपैथी वोट मिल जाएगा, ऐसा आपको भी लगता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। उनकी गिरफ्तारी का हम तो विरोध करते हैं। किसका विरोध करते हैं आप? गिरफ्तारी का, केजरीवाल की। अरे गिरफ्तारी का विरोध करते हैं आप। एक यहाँ पर बात ये उठी है कि हो सकता है उन्हें सिंपैथी वोट मिल जाए, इसी के बदले लोग सिंपथाइज कर दें और यही मानसिकता लेकर के इमोशनल क्वेश्चन के साथ में वोटिंग करें। इमोशनल तो उसने काम किया है, चुनी हुई सरकार है और उसको काम करने का मौका दिया जाना चाहिए। अच्छा, चुनी हुई सरकार है, काम करने का मौका मिलना चाहिए। थोड़ा सा आप आगे आ जाएं कैमरा पर्सन दिनेश भाई से। एक बात आप आराम से बिस्किट खाते रहें। आप वो कौन सा राजनेता है जिसने जनता की चाय में बिस्किट घोला, उसके बाद फिर बिस्किट गल गया और गल करके उसके बाद उसके मुंह तक गया ही नहीं? केजरीवाल और कौन हो सकता है? बेचारा इतना लड़ा, सब कुछ करा, उसके बाद अब जेल में बैठा हुआ है। और देखिए सब, मैं सीधी बात ये है, वो खुद ही बोलता था कि भाई आगे करिए, सोनिया गांधी के बाद आप क्यों नहीं ईडी छोड़ते हो, सोनिया गांधी CBI क्यों नहीं करवाते हो? अब खुद क्यों बैठ गई है तो उसकी बीवी आगे सामने बैठती है कि मेरे पति को जेल में डाल दिया है। तो गलत चीज़ तो गलत ही होती है ना, जेल में जाएगा जाए, जब गलत करेगा तो जेल में जाएगा। अब ईडी छोड़ दी है, ईडी काम कर रही है अपना, तो वो बोलते ईडी गलत है। ईडी क्यों गलत है फिर? ईडी क्यों गलत है फिर? अब ईडी CBI अपना काम कर रही तो वो भी गलत है, क्यों गलत है वो फिर? अब उसे काम करने दीजिए, या तो फिर आप सच्चे हो तो अपने ईमानदारी। ठीक बात तो है। यहाँ उनका ये कहना है कि भाई ईडी CBI को अपना काम करने दीजिए ना। अगर आप इतने पाक साफ हैं, दूध के धुले हुए हैं, तो आ जाएंगे सामने। क्यों बीजेपी के नेताओं के घर नहीं जा रहे सब? क्यों कमल जी, बीजेपी नेताओं के घर पर कोई रेड क्यों नहीं पड़ता? अगर ऐसा नहीं है, एक एग्जाम्पल दें, बीजेपी नेता ये जानना चाहते हैं, बीजेपी नेता के घर जहाँ रेड। ऐसा नहीं है सर। बीजेपी नेता अगर करेंगे तो बीजेपी नेताएं भी जाएंगे। आप इतिहास उठा के देख लो, बीजेपी नेताओं पर भी कार्रवाई हुई है, क्यों नहीं होती? इसका मतलब एक मिसाल बताइए, पिछले 9 साल 10 साल में बीजेपी के किस नेता पर बीजेपी में रहते हुए कार्रवाई हुई? तो जबरदस्ती कार्रवाई करवाएंगे, मतलब जबरदस्ती टारगेट करवाएंगे हम। हेमंत विश्व शर्मा, ऐसा नहीं देखिए, अपने ये नारायण, अजीत पवार अभी शामिल हुए। ये बड़े बड़े स्कैम इनके ऊपर है। ये अब देखिए, कुछ ऐसी बातें जो हम नहीं बोल सकते हैं ऑन कैमरा, लेकिन है, जनता भी जानती है, समझती है, कुछ बातों के बंदिश होती है हमने। लेकिन सवाल यही उठता है कि कई बार मैं ये शब्दावली का इस्तेमाल कर चुका हूँ कि कमल छाप साबुन, ये मैं नहीं, सारा विपक्ष जानना चाहता। क्या सर आप आ जाएं, आगे आ जाएं। कहाँ बड़े भाई? हाँ, एक मिनट रुक जाए, कुछ और भी लोग हैं।
आप ये दिल्ली के रहने वाले हैं? जी हाँ जी। अच्छा, दिल्ली में रहते हैं। एक यहाँ इधर से आवाज़ आई कि भाई दिल्ली में पानी दे दिया, बिजली दे दी, अरविंद केजरीवाल पर इसीलिए एक्शन होने वाला है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हो सकता है दिल्ली से विधानसभा ही खत्म कर ली जाए। अगर अरविंद केजरीवाल हिरासत में गए तो आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी कमज़ोर होगी? भाई बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होएगी। पर एक सवाल पूछना चाहता हूँ, केजरीवाल के जितने समर्थन हैं, जो हमारे 10 साल के जितने भी वादे करके आए थे केजरीवाल साहब कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को मैं पक्का कर दूंगा, आज 10 साल तीन बार उनकी सरकार बन चुकी है, उन्होंने आज तक अभी एक भी बंदे को पक्का नहीं करा है। तो हम तो उनके समर्थन में तो नहीं है जी। भाई यहाँ ये कहते हैं कि अपने वादे तो पूरे किए नहीं केजरीवाल ने, और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को पक्का किया नहीं। हाँ, शराब के नाम पर बहुत सी चीज़ें पक्की हो गई। के नाम पर अगर देखा जाए तो, अगर रिकॉर्ड उठा के देखा जाए ना, एक के साथ एक फ्री दिए इन्होंने, उनको भी मतलब एक के साथ 3 भी फ्री दे रहे थे। भी मिली है। मतलब कि उनमें ये देखो कितने आदमी मर चुके हैं, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, उनका भी तो कोई रिकॉर्ड नहीं अच्छा, है। ऐसा भी है क्या? एक के साथ कई शराब की बोतल पी जाती थी, ये कहते हैं कि अभी तक रिकॉर्ड नहीं, कई लोग मर गए। ये तो अब अपने दिल की बातें हैं। ये सारे रिकॉर्ड पे जब तक कोई चीज़ के अथेंटिक रिकॉर्ड नहीं आता है, आप किसी पे यूँ आरोप नहीं लगा सकते कि शराब की वजह से इतने लोगों की मौत हो चुकी है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो मीडिया में ये बातें आती है, लोगों के बीच में आती है। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, आप मीडिया में छिपा सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर चीज़ छिपा नहीं सकते। नाम नैरेटिव तो आ गए, लेकिन शराब की कमाई, शराब की मलाई किसने खाई, सबूत क्या है? सब जांच में आ जाएंगे। सब जो एजेंसीज हैं जांच करेंगे। अभी आपके सामने संविदा कर्मचारी खड़े थे, उन्होंने कहा 10 साल हो गए केजरीवाल को, हमारे लिए कुछ नहीं किया, पक्का कर दूंगा। उनमें लग रहे थे ना, घपले घोटालों में लग रहे थे, वहाँ कैलकुलेशन चल रही थी, वहाँ माल कमाया जा रहा था। तो आपकी चिंता, आम आदमी की चिंता किसको है? डीटीसी की गाड़ी अभी तक एक भी सरकारी गाड़ी नहीं आई है, जितनी गाड़ी आई है सब कॉन्ट्रैक्ट पे ही आ रही है, जितनी भी है किलोमीटर की आ रही है सारी। क्या दिल्ली में बदले वाली पॉलिटिक्स चल रही है? बिल्कुल, दिल्ली में फिलहाल बदले की ही पॉलिटिक्स चल रही है यार। एक मिनट रुकना। दिल्ली में अगर बदले की पॉलिटिक्स हो रही है, इससे नुकसान किसका होगा, किसका नुकसान होगा, कौन बताएगा, कोई बोलेगा क्या? दिल्ली में बदला लेने वाली राजनीति चल रही है, इसका नुकसान किसका होगा? आम जनता का भी होगा। हाँ, बात तो बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अगर फिर भी 1% हम मान लें कि बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है, तो ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं। चाचा एक मिनट बस आपसे बात कर। आ जाइए, घबराइए नहीं। संतरा खा रहे हैं, खाते रहिए, संतरा रोकना नहीं है, खाते रहें आप। संतरे से विटामिन सी मिलता है, लेकिन बहुत से लोगों ने दिल्ली का विटामिन सी जो है छीन लिया। वो लोग कौन हैं? क्या कांग्रेस वाले हैं, बीजेपी वाले हैं, आम आदमी पार्टी वाले हैं, कौन है? जो आदमी है सही होनी चाहिए, गलत बंदा बिल्कुल होना नहीं है। कौन है दिल्ली में गलत बंदा? अब किसको कहना, हम तो अपने आप को कहना है कि हम कसूरवार है, हम गलत हैं। हम जब हम सही होंगे तो सब सारा सही है, समझ लो। दिल्ली के मुख्यमंत्री सलाखों के पीछे हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल सलाखों के पीछे हैं, क्यों? वो सलाखों के पीछे जरूर है, मगर वो 7 सीटें उनकी आएंगी, ये देख लेना आप। अच्छा हाँ भाई, ये तो सर आप यहाँ आ गए हैं, आपसे भी थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। दिल्ली में जो भी हो रहा है, जितनी पॉलिटिक्स हो रही है, उसे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। उसकी जो धमक है कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक है। बिहार में भी करप्शन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्रीय एजेंसीज़ ने बहुत बड़े एक्शन लिए और बहुत कड़े एक्शन लिए। ये जो करप्शन की तलवार चल रही है, इस तलवार की म्यान में क्या राजनीति है? क्या जो तलवार म्यान से जब निकलती है तो कई सियासतदानों को ख़त्म कर रही है, या वाकई इस तलवार में ईमानदारी है? नहीं सर, वाकई ये राजनीति है। हम तो जैसे चंडीगढ़ में आपने देखा, जैसे इलेक्शन हुए थे चंडीगढ़ में, तो उसमें सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दिया था जो हुआ था। तो जैसे पंजाब में, एक मिनट बस रुक जाए सर, एक मिनट। आप रुके, नाम क्या आपका? गुरजीत सिंह, गुरजीत जी, पंजाब से। पंजाब से? हाँ जी, पंजाब से गुरजीत भाई हैं। गुरजीत भाई कह रहे हैं कि भाई आपको वो जो चंडीगढ़ इलेक्शन में, मेयर इलेक्शन में गड़बड़ी हुई, वो दिन वो नहीं दिखता आपको, बाकी सारे करप्शन दिख रहा है। नहीं, वो भी दिखना चाहिए सर। मैं तो कह रहा हूँ सारे ही दिखना चाहिए। आप किसी एक चीज़ को पकड़ करके कैसे बैठ जाते हैं? बार बार यही कह रहे हैं कि साहब ये ऐसा कुछ नहीं है, बदले की भावना नहीं है। सर मैं बार बार कह रहा हूँ,
कोई मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे मान लो सिर्फ एक लोकसभा चुनाव आ गया इसलिए इशू बनाया जा रहा है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सम्मान कीजिए, देश की जुडिशरी का सम्मान कीजिए। अगर आप निश्चित रूप से ईमानदार हैं, आपने कोई घपला घोटाला नहीं किया, आप बरी होके आएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक बरी होके आएंगे। आपको डरने की क्या जरूरत है? आप चले जाता ना, पहले कॉल में ही चले जाते, लो साहब आ गया देखिए, लेकिन आप क्यों नहीं गए? आप बच रहे थे, आप उधर डिफेंस मोड में कोई ना कोई अपने डिफेंस में जो दिल्ली में हो रहा है, जो कोलकाता में हो रहा है, जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, इससे किसी का इंडिविजुअल नुकसान होगा या इंडिया अलायंस का नुकसान है? इससे सबसे ज़्यादा जनता का नुकसान हो रहा है। इंडिया अलायंस का जो नुकसान तो होगा, जो एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से कि हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, हम भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे। एक मिनट, भ्रष्टाचारी कौन नहीं है? सारे भ्रष्टाचारी लग रहे हैं जी हमारे सामने, तो कौन नहीं है? सारे लग रहे हैं, मैंने कौन नहीं की बात। अब अपनी बात आगे बढ़ाइए। हाँ, उनका कहना ये भी सही है कि सारे भ्रष्टाचारी है, सबको भ्रष्टाचारी आप नहीं कह सकते, लेकिन जहाँ तक सवाल है फिर वही सवाल उठता है कि अगर इंडिया अलायंस के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है तो बीजेपी में जो शामिल नेता है, जो उनके जिन पे बड़े बड़े आरोप लगे हैं, सीबीआई ने जांच की है, अगर उनके में शामिल हो गए, उन पार्टी में शामिल होने के बाद उन पर अब तक वो फाइल खुली क्यों नहीं? जनता ये पूछना चाहती है, जनता जानना चाहती है कि अब तक वो फाइल आखिर खुली ही क्यों नहीं? मुझे उम्मीद है कि जनता राजनीति, हाँ, कह रहे हैं कि बीजेपी में इतने नेता हैं, ये हैं, उन्होंने ये कर दिया, उनका इतना घोटाला है। एक प्रोसेस चलता है, रिट फाइल होती है। आप एक आम नागरिक के अजीत पवार वो कह रहे हैं आप जाकर के लगा दीजिए ना, रिट लगा दीजिए आप। एक सेकंड, अजीत पवार के खिलाफ 3 दिन पहले नोटिस जाती है कि आपको सवालों का जवाब देना है, और 3 दिन के बाद वो बीजेपी में शामिल, मतलब अलायंस कर लेते हैं। उसके बाद उनके पास सबसे कोई सवाल का जवाब ही 3 दिन के बाद बुलाया भी नहीं गया। ऐसा कुछ नहीं है सर। चाय में गर्मी है, चाय में उबाल है, और इसीलिए मैं कहता हूं कि चाय की टपरी पर चाय पर चर्चा करते हुए ये राजनीति का भौकाल है। करप्शन पर वार है, करप्शन पर प्रहार है, लेकिन प्रहार में कौन ईमानदार है, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये देश की जनता है, हालांकि चंद लोग ही हैं, लेकिन चंद लोग के ज़रिए उनका मूड क्या है, क्योंकि जो चाय पीने आते हैं ना, वो कभी भी बेईमान नहीं होते। मेरा तो पहला ये मानना है, जब चाय पीने आते हैं तो चाय की टपरी पर ही सबसे ज़्यादा ईमानदार बातें होती हैं। इसीलिए मैं हमेशा ही चाय की टपरी पर राजनीति का भौकाल एपिसोड नया लेकर के आपके साथ में जुड़ता हूँ। आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपका सवाल किस पार्टी के साथ में है, आपका ओपिनियन हमारे इस शो पर क्या है। अगले हफ्ते इंतज़ार कीजिए, राजनीति का एक और नया भौकाल आएगा। तब तक के लिए नमस्ते।